ओम शांति। विश्व कल्याणकारी बाप की संतान मैं आत्मा सर्व का कल्याण करने वाली हूँ। मुझ आत्मा से सर्व के कल्याण के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मैं आत्मा परम पवित्र आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलकर वातावरण को शक्तिशाली बना रहे हैं। विश्व कल्याणकारी बाप की स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 17/12/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, संगम युग पुरुषोत्तम युग है। यहाँ की पढ़ाई से 21 जन्म के लिए तुम उत्तम पुरुष बन सकते हो। प्रश्न है, आंतरिक खुशी में रहने के लिए कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? उत्तर है, पहला निश्चय चाहिए कि हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे। हमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाबा हमको फिर से विश्व की बादशाही देने आए हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बने हैं। रचता बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को हमने जाना है। ऐसा निश्चय हो तब आंतरिक खुशी रहे। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। अब बाबा आकर कितनी अच्छी राह बताते पुरुषोत्तम बनने की। दुनिया में अनेक प्रकार की कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ भी पोजीशन के लिए पढ़ते हैं। फिर कोई क्लर्क, कोई मजिस्ट्रेट, कोई चीफ जस्टिस बनते हैं। पुरुष उत्तम पद पाते, परंतु वह सब है कलयुग के उत्तम पद। बाप आकर सतयुग के लिए उत्तम पद प्राप्त कराते। यह है संगम युग। चित्रों में जहाँ भी संगम युग है वहाँ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना चाहिए। ऐसे ऐसे शोभनिक चित्र बनाने चाहिए जिनसे भव का अच्छा हो। सबसे उत्तम बाप तो ऊंचते ऊंच श्रीमत है एक बाप की। सिख लोग गाते हैं, मूत पलीती कपड़ धोए। बाबा आकर गंदे कपड़ों को साफ करते हैं। अगर कोई फेल हो जाते तो चंद्रवंशी में चले जाते। यह किसको मालूम नहीं है कि रावण हमारा पुराना दुश्मन है। बाप कहते इस समय सब तमो प्रधान बुद्धि है। आगे चलकर बहुत वृद्धि होगी, तब मनुष्यों की बुद्धि खुलेगी। औरों के धर्म तो बहुत समय से पुराने हो गए हैं, तो उन्हों की वृद्धि होती है। तुम्हारा यह छोटा सा पुराना झाड़ है। वे लोग मांस मदिरा सब कुछ खाते हैं, विकारों में भी जाते। कहा जाता संग तारे कुसंग डुबोए। सत्य का संग तो एक बाप का है, कौन सा संग तारेगा यह जानते ही नहीं है। गाते हैं, नैया मेरी पार लगाओ। हे बागवान, कांटों को फूल बनाओ, इन कांटों के जंगल से पार ले जाओ।
आजकल तो मनुष्य गरीब है ना, ज्ञान भी गरीबों को लेना है। बाइस्कोप देखना बहुत खराब है, साहूकार लोग तो खूब पैसा उड़ाते हैं। अखबार में भी पढ़ा था कि फिल्म देखने जाना गोया नर्क में जाना। जितना बड़े आदमी होते उतना ही गंद जाजती करते हैं। इस समय पूरा वैश्यालय है, बाप आकर के शिवालय बनाते। सारा मदार पवित्रता पर है, यहाँ युद्ध की बात है। योग बल से तुम रावण पर विजय प्राप्त करते हो, इसलिए बच्चों को पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। बच्चे, याद की यात्रा को भूलो मत। अपनी दिल से पूछो। हम प्रदर्शनी में ज्ञान बहुत अच्छा समझाते हैं, परंतु याद की यात्रा में भी रहते हैं। नॉलेज को समझना चाहिए। इन चित्र बनाने वालों को कितना इनाम मिलता है। देवताओं के चित्रों को खास पुराना करके बेचते हैं, तो मनुष्यों को बहुत पसंद आते हैं ना, परंतु यह नहीं जानते कि भारत ही पुराने ते पुराना है। सबसे पुराने ते पुराना है शिव बाबा। हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे। बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए कि वाह, हमने तो पूरे 84 जन्म लिए हैं। रचता बाबा ही आकर रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है और परमात्मा बाप है, यह भी तुम जानते हो ना। बाबा तो बिल्कुल शीतल है, बच्चों को भी आकर शीतल बनाते। तुम बच्चे मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा ही धारण करती है, आत्मा ही फिर शरीर द्वारा समझाती है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। कृष्ण को कभी ज्ञान सागर कह नहीं सकते। मैं आता ही हूँ तुम्हारा श्रृंगार कराने। सभी आत्माओं को मैं आकर भक्ति का फल भी देता हूँ। यह पढ़ाई कितनी बड़ी है, नर से नारायण बनाती। हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बनाते। यह सब धारणा करने की बातें हैं। तुम पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। कोई राजा, कोई रानी, कोई प्रजा जाकर बनते हैं। यह है ही दुख धाम और वह है सुख धाम। अब बाबा कहते, बच्चे ऐसा कोई बुरा काम मत करो जिसकी सजा खानी पड़े। अगर फिर भी ऐसे कर्म करते हैं तो पद भी ऐसा मिलता। कल्प कल्पांतर की फिर प्रारब्ध बन जाएगी। बाप कहते, बच्चे दैवी गुण धारण करो, नहीं तो कर्म विकर्म बन जाएंगे। यहाँ मनुष्यों के कर्म विकर्म बनते रहते हैं, यह तुम्हारे सिवाय कोई भी जानता नहीं है। बच्चे कहते, बाबा हमको इस पाप की दुनिया से ले चलो। गोया मौत मांगते हो ना, इसलिए उनको कालों का काल महाकाल कहा जाता। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, जो बहुत ऊंच बनते हैं वही आकर फिर नीचे गिरते हैं। तुम बच्चों को अब सारा ज्ञान समझ में आया है। यह बहुत वंडरफुल ज्ञान है। नहीं तो निराकार को नॉलेजफुल कहने से फायदा ही क्या है। जब तक वह आकर ज्ञान न देवे, सब आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर पाठ बजाती हैं। अब भगवान को बुलाते, उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो भगवान एक ही निराकार हुआ ना। तो बाप कहते हैं, मेरा नाम है शिव। मैं इनके शरीर में, इनकी भ्रुकुटी में आकर बैठता हूँ।
वैसे भी बाबा इनके ऑर्गन्स द्वारा समझाते, गाया हुआ भी है, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अब इन गुह्य राजों को तुम बच्चे ही जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, अपनी ऊंची प्रारब्ध बनाने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है, कोई भी बुरा काम नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, अपना खान पान बहुत शुद्ध रखना है, देवताओं को जो चीज स्वीकार कराते हैं वही खानी है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, त्याग तपस्या सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भाव। जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व पुराने संस्कार दिखाई न दे। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि के सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। बाबा ने कहा, त्यागी अर्थात कोई भी पुराने स्वभाव संस्कार संकल्प मात्र भी न दिखाई दे, और तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति दृष्टि में सिवाय आत्मिक दृष्टि के और कुछ भी ना हो, उसको कहेंगे तपस्वी। और कुछ भी दिखाई ना दे, जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। स्लोगन है, देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख, चेतन और चरित्र को देखो। ओम शांति।